हाय मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? चलो उसे नापना शुरू करो। चलो शुरू करते हैं। मैं रिपोर्ट बनाती हूँ। तुम्हारे बाद वो भी चला गया था। मुझे लगता है अब वापस नहीं आएगा। हाँ, वो नहीं आएगा। तुम कहाँ गई थी? लैला के पास। वो उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो जरूर मिलेंगी। मुझे विश्वास नहीं होता निहान, तुम बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? उसके सामने बात करो, तुम इतना क्यों डरती हो? यास्मिन, मैंने अमीर से कहा था तुम्हें पता नहीं है कि केमल का और कोई भाई है या नहीं, पर अब वही उसका निशाना है। लेकिन उसका भाई शादी में व्यस्त होने वाला था। वेलकम आसू। मुझे तो लगता है ये सुबह की कॉफी पीने की तैयारी में आ रही है। वो मेरे साथ नहीं पीती, जितना वो चाहती है उतना ही कर सकती है। ये आसान हो सकता है। मैं सबके लिए कॉफी लाई हूँ। माफ करना, पर ये सभी के लिए नहीं हो पाएगा। डेनिस, ये तुम्हें उसके साथ बांटनी होगी। हाँ, ओके, ठीक है। मुझे नहीं पता था आप कितने लोग हैं, पर मैं सब बच्चों के लिए ले आई। लो और लो। कैंडीज, इनसे तो दांत खराब हो जाते हैं। मगर अच्छा है, तुम अच्छा ही कर रही हो सबके लिए। मैं यहाँ ऑलिव का ऑफर लेकर आई थी। ऐसा मत करो। क्या मैं तुम्हें निहान बुला सकती हूँ, फॉर्मेलिटी छोड़कर? हाँ, तुम बोल सकती हो आसू। अगर तुम शुगर फ्री पीना चाहो तो वो भी है। सर। थैंक यू। हाँ हाँ, वो मैं देख लूंगा। कैमाल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे मिस्टर गालिब? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। फिर से बोलो जरा। थोड़ी देर पहले एक बुरी खबर सुनी। आपका लड़का अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहता है। तो तुम्हें कोई अंदाजा है आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे इसकी वजह नहीं पता और मैंने इसके लिए कॉल भी नहीं किया। और अगर आप भी तो मैं ये रिश्ता तोड़ने जा रहा हूँ। सोचा आपको फोन करके बता दूं। रुको, ये सारी बात कहाँ से आ गई? शुरुआत में उसे कुछ शक था, पर बाद में सब ठीक हो गया था। हमने फैमिली में ही आपस में बात करके सब ठीक कर लिया था। हाँ, आपको नहीं पता था इस बारे में। प्लीज अपने बेटे से बात कीजिए और जो फैसला होता है मुझे फोन करके बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूंगा। शायद मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। तुम टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। आमिर, मिस्टर अमीर बाहर गए हैं। कहाँ पर गया? सर, हेलो, मिस्टर एमिर आए हैं। वो कब आया? थोड़ी देर पहले सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट गए। गुड मॉर्निंग आसली। गुड मॉर्निंग मिस्टर कैमल, वेलकम। क्या तुम मेरी बात में सिरप से करा सकती हो, वो सन फाउंडेशन वाली? कैसी है मिस सिरप? सब ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। क्या आप मेरी छोटी सी हेल्प कर सकती हैं? जी जी, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वक्त मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। बच्चे इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं ना? ये सही है। बच्चों को खुश करना आसान काम है। लोग बच्चों का दिल कैसे तोड़ देते हैं।
तुम्हें पता है केमाल भी बहुत खुश है। ओह हाँ, किस लिए? वो खुश है साथ काम करने को लेकर और हमारी दोस्ती को लेकर कि मेरे दोस्त बनने लगे हैं। क्योंकि मैं इस्तांबुल में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो इस पर भड़क गए, पर अब वो रिलैक्स हैं हमारी दोस्ती से। वो डरे हुए थे कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। इसके बारे में भी मत सोचो आंसू। तुम वापस जाने की सोच रही हो क्या जोंगुलदक? तुम और अकेली नहीं रहोगी। अंत में हम पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे को अच्छे से देख पाएंगे। हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। पड़ोसी मतलब? तो मैं अब मिस्टर केमल के पड़ोस में रहने आ गई हूँ। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। मिस्टर केमल तुम्हें सरप्राइज देना चाहते होंगे, मगर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मुझे माफ कर देना आंसू। कभी कभी दोस्त ऐसी चीजें कर सकते हैं। कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंसू। टीचर ये देखो, ये मैंने बनाया है। चलाओ। क्या आप मुझे सही करने के लिए ले जा रहे हैं? लैला, कैसी हो तुम? क्या बात है, जब उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया तो वकील भेजा है। क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नए घर के लिए तोहफा। खोलोगे नहीं इसे? मैं तुम्हें बताने वाला था। पहले नहीं आने के लिए माफ करना। मैं तुम्हारा तोहफा यहीं ले आई। तुम इसे जहां मर्जी हो लगा सकते हो, और अगर पसंद ना आए तो दूर फेंक देना। ठीक है, आई नो मैं गलत था। तुमसे छुपाना नहीं चाहता था मैं। झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारे ये झूठ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब वहां बिल्कुल नहीं आऊंगी, चाहे तुम मुझे खुद ही क्यों ना बुलाओ। ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तुमसे पहले निहान से मुझे इस बारे में पता चलता है। क्या तुमने उससे बात की? डर तो ऐसे रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारी जान ले ली हो। उसके करीब होने से छोड़ना दूं तुम्हें? तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड थे। आंसू, क्या हम बाहर चल सकते हैं? हम रोज का काम करते हैं, मगर सिर्फ यही काफी नहीं होगा। हमें एक खास प्रोफेशनल तुम्हारे जैसों की जरूरत है जो उन्हें टेक्निकली समझाएं। उसके बाद वो खुद से अच्छी चीजें बना लेंगे। सब एक से बढ़कर एक टैलेंटेड है, विश्वास करो मेरा। मैं करती हूँ। असल में हर बच्चा एक स्पेशल है। मुझे उनको खुद को तराशने में मदद करना बहुत पसंद है, सच में। हाँ सच में, मैं देख सकती हूँ। हमारी छोटी असिस्टेंट बहुत खुश है। आप आओ और हमारे बच्चों से मिलो प्लीज। आप बहुत अच्छा काम करेंगे और वो आपको पसंद कर लेंगे। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन किसको पसंद करेगा। इसका मतलब हाँ है?
आप हमारी फाउंडेशन में जुड़ोगी? ऐसा लगता है कि ये पहले ही आपका ऑफर मान चुकी है। जाओ पकड़ो उसे। औंदेर को तुम्हारी बहुत फिक्र है लैला, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। उसका कोई गलत इरादा नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। बोल दो उसे, उसके पास कोई अधिकार नहीं कि मेरी चिंता करे। क्या वो मेरा दोस्त है या कुछ और? बोल दो उसे, वो नहीं कर सकता, ना ही इस विवाद में, ना ही किसी और में। वो मेरे 2 दुश्मनों में से एक है, ये बात उसे समझा दो। दोस्त होने के नाते इस पर एक बार फिर से सोचना। ये औंदर की तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से। देखो, विल्दान को तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। इस दौरान दोस्त तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते। कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गुड बाय। देखो, मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बतानी थी, मगर मैंने राज की तरह तुमसे छुपा कर रखा, और इस राज को मैंने राज ही रहने दिया। जिक्र नहीं किया इसका मैंने। लेकिन उन दिनों मैं उसे नहीं जानती थी, मगर अब साथ में काम कर रहे हैं तो जानने लगी हूँ। तुमने ध्यान नहीं दिया पर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मुझे पता है, तुम सही हो। मैंने ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचा ही नहीं, गलत था मैं। कई साल बाद हम आमने सामने आए, इस दरमियान हम टच में भी नहीं थे। और तुम कंफ्यूज हो गए। तुम्हारा दिल फिर से उसे चाहने लगा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ निहान कोस्को के साथ कोवर्कर बन के काम कर रहे हैं, दैट्स इट। कैसे भरोसा करूं? प्लीज, ये सब सिर्फ मेरा बीता हुआ कल है, और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसकी शादी ही वजह है? मुझे बताओगे कि ये महान प्यार कब तक ऐसे उड़ने वाला है, जबकि यादों का गुलिस्तां आज भी यूं महक जाता हो? कब तक चलेगा? गुजर जाएगा। अगर ये दिल इस तरह टूट सकता है तो वो धड़कना भूल जाता है। हेलो मिस्टर, आप कैसी हैं? मिस्टर कमाल, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे आपने गेस किया था। उसे हमारा ऑफर अच्छा लगा, उससे इंतजार नहीं हो रहा है। मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुझाव के लिए मैं आपसे थैंक्स कहती हूँ। निहान हमारे फाउंडेशन के लिए खजाना है। वैसे आपके कहने पर मैंने आपका नाम नहीं दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग फाउंडेशन पर मिलते हैं। ठीक है, मैं समय पर शाम को उन्हें लेने के लिए उन्हें कार भेज दूंगी। अगर आप चाहते हो तो मैं उसे बोल देती हूँ कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार से आ जाऊंगा। ठीक है, गुड बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? चिल्ड्रन ऑफ द सन में। वो हमसे स्पॉन्सरशिप के लिए इंटरव्यू करना चाहते हैं। पहले पता होता तो साथ आती, पर अब नहीं आ पाऊंगी। मैंने फॉरेन पार्टनर्स की बीवियों के लिए लंच रखा है। बोलो तो इसे किसी और दिन रख लूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वैसे ही बहुत मुश्किलों से प्लान बना है, और असल में वहाँ की औरतें मुझसे ज़्यादा तुम्हें देखना चाहती हैं। थैंक यू। ये बिल्कुल आसान हो सकता है। क्या तुम दीवार पेंट कर दोगे? ये म्युनिसिपैलिटी को अमल में लाना है क्या? मुझे सच में अच्छा लगता है जब लोग कुदरत को संवारते हैं। ओहो, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम दूसरों की मदद कर रही हो? पेंटिंग बना रहे हो पेंटर बाबू? नहीं आंटी, ये तो खास कला है, हर किसी के बस की बात नहीं। हमारे पेंटर भी यहाँ है। निहान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ डेनिस। निहान, ये आंटी सोच रही थी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा कि ये हमारे पेंटर की कला है। फ़हीमे, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। चलती हूँ। फ़हीमे, फ़हीमे, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। तुम धरती पर क्या कर रही हो?
दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा बताइए? हम पहले से ही एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। मैंने आपको सुना था, पर आज आप मुझे सुनेंगी। दिल तोड़ने वाली लेडी निहान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तुम्हें शर्म आएगी। आप सही हैं, आप माँ हैं और आप बहुत दुखी हैं, पर मैं चाहूंगी कि एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप मेरी तरफ देखेंगी तभी मैं आपसे कुछ बात कर पाऊंगी। आप मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं आपसे बात कह दूंगी सारी। बस एक बार मेरी बात सुन के जाइए। अब केमल हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा और ना ही वो हमारी किसी चीज को नुकसान पहुंचाएगा। कह लिया? मैं पास्ट के लिए उससे माफी मांग चुकी हूँ। बदकिस्मती से तुम मुझे नहीं समझा सकती। मैं पिछले सालों के लिए तुम्हारे घर नहीं आई थी, आज और कल के लिए तुम्हारे घर आई थी। एक बार मेरा घर तोड़ चुकी हो। हमने अपने हाथों से जख्मों पर मरहम लगा लिया है। हम किसी अतीत के बारे में और नहीं जानते। अब हमें बस आज और कल का पता है। अपने दर्द से सबक सीखना जानते हैं हम, मिसेस निहान। मैं बस ये कहने आई थी कि मेरे बेटे को और परेशान मत करो। और तुम अतीत के लिए माफी मांग रही हो? तरस आता है मुझे तुम पर, तरस। फेईमान, मैं आज के लिए आपसे माफी नहीं मांग सकती हूँ। मैं केमल को और निराश नहीं करूंगी, भरोसा करिए। तो मुझे भरोसा दिलाओ, भरोसा दिलाओ मुझे, और केवल से दूर रहो। अच्छी जगह है, काफी शांति मिली। चलो चलते हैं फिर। जब तुम वहां देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है आमिर? लोग, बहुत सारे लोग, बस लोग ही लोग। वो लोग जो आपको देख रहे हैं कि आप क्या बोलते हो, आपके गुलाम की तरह। आपको जो भी चाहिए, अगर आप मुझे गिनने के लिए कहोगे तो मैं उन्हें याद भी नहीं कर सकता। बेशक तुम्हें ऐसा ही दिखाई देता होगा। गुलामों का स्वर्ग ऐसा ही होता है। मगर क्यों? क्योंकि तुम हो आमिर, मेरे बेटे। जाहिर सी बात है कि मेरे दादाजी के पिताजी ने तुम्हारी नजरों से कभी नहीं देखा। उनका नाम नादिर था। वो तात काले में एक सेल्समैन हुआ करते थे, कमाल के सेल्समैन। उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो दुनिया को घुटनों पर टिका सके। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? ये इसलिए क्योंकि मैं एमिर हूं। नहीं, क्योंकि तुम एमिर कॉज़क्यूग्लॉय पैदा हुए हो। बिना मेरे दादा के, बिना मेरे पापा के, बिना तुम्हारे पापा के, बिना हमारी मेहनत के तुम्हारा इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं। तुम इस शहर पर कभी भी राज नहीं कर पाओगे। तुम कमजोर नहीं हो सकते उस बेवकूफ केमल के लिए। उससे चलना बंद करो, वरना तुम उस लालच में ही मर जाओगे। तुम एक कमजोर आदमी हो जाओगे और इस परिवार के राजपाट को मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा। ये कोई सड़क पर मिला हुआ या आसमान से टपका हुआ राजपाट नहीं है। इसे हम लोगों ने अपनी मेहनत से और खून पसीने से बनाया है। अगर तुमने इसे बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। समझ में आया? मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं, जो तुम्हें मिला है उसकी इज्जत करो, वरना तुम धूल में मिल जाओगे। आपको लगता है कि एक बिजनेस एम्पायर बनाना मुश्किल है? मुश्किल है उसकी रक्षा करना। अगर आपको पता होता रक्षा करना क्या होता है तो आप मेरी मॉम की रक्षा करते, इस बिजनेस की नहीं। आप वो आदमी हैं जिसने अपने बिजनेस के लिए मेरी मॉम की जान दांव पे लगा दी। अपने बाप की बेइज्जती करने के लिए अपनी माँ का नाम मत लो आमिर, वरना अंजाम बुरा होगा।
तो कुछ मीठा खा लेते हैं। मगर मुझे ये कहना चाहिए कि मैं अपने अंदर आंसू और दुख नहीं चाहती हूँ। तो मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अरे नहीं यार नेहान, तुम अपने आप को खो नहीं सकती सिर्फ इसीलिए कि उसकी माँ ने 2 मिनट बात कर ली। कायनात मुझे हर जगह से मैसेज भेजती है कि मैं केमल से दूर रहूं। जल्दी मैं उसे बोल दूंगी कि मैं अब केमल से दूर रहूंगी। अगर उल्टा वो तुम्हें बोल दे तो ये आसान हो सकता है। यही नियम है स्वीटी कि निश्चित व्यक्ति तुम्हें आकर्षित करते हैं। एमिर से केमाल, केमाल से उसकी माँ। उन्हें नहीं पता कि वो लोग केमाल को और पास ला रहे हैं तुम्हारे। अगर तुम बीच में ना होती तो मैं उसके बारे में जरूर सोचती। ओह, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। मत करो। तुम एक मजाक भी सहन नहीं कर सकती। तुम क्या करोगे अगर कोई सच में उससे प्यार करता होगा तो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो हम बचपन में आया करते थे। मैंने सोचा कि इसी बहाने बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। वैसे इस जगह पर बैठकर तुम अजीब से लग रहे हो, पर ठीक है, दोस्तों में चलता है। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। सही कहा। तो बताओ, क्या बोलने वाले थे? बताता हूँ भाई, इतनी जल्दी क्या है? कितने सालों के बाद हम यहाँ आए, थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा तो हो जाए। हाँ, याद तो है ना बचपन में क्या करते थे? हम पूछते थे। हाँ तो पूछो ना फिर। क्या इसे आंखों से देख सकते हैं? देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं। उसका हाथ पकड़ सकते हैं क्या? उसे पाना तो है, पर वो मेरे किसी खास की बहुत खास है। उसे आने बोलोगे तो आएगी? अब बता भी दो यार। मेरी तरफ देखो, तुम क्या छुपा रहे हो? हाँ, तुम्हें प्यार हो गया है क्या? मुझे पकड़ लिया। मैं ज़ैनब से बहुत प्यार करता हूँ केमल। क्या कहा? ज़ैनब, मैं तुम्हें बहुत पहले बता देता, पर कभी मौका नहीं मिला। और मन में एक डर भी था कि ये सुन के तुम क्या कहोगे। कहीं तुम हमारे बचपन की दोस्ती ना तोड़ दो। आज किसी तरह हिम्मत जुटा के मैं तुमसे बात कह रहा हूँ। तुम्हें मुझसे जो कहना है तुम कह सकते हो। वो प्यार करती है? मुझे यकीन है कि वो मुझसे प्यार करती है। उसकी आंखों में देखा है मैंने। मारना है तो मार ले यार, पर ऐसे घूर मत। अच्छी बात है। मेरी बहन मेरे दोस्त से प्यार करती है, मुझे नहीं पता। मेरी बहन मेरे दोस्त से प्यार करती है, अच्छी बात है। हाँ केमल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से चल रहा है ये? काफी अरसे से भाई। और मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जब तुम पिछली बार आए थे मैं तुमसे ये बात तभी कहना चाहता था, पर ज़ैनब ने मुझे मना कर दिया। वो न जाने क्यों डर गई, पर मुझे ऐसा लगा अपने दोस्त से सच छुपा के मैं उसके साथ धोखा। क्या बोल रहे हो तुम? ये कुछ भी बोले जा रहे हो। आजा भाई। क्या बात है साली, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतने टाइम तक मुझसे बात छुपा के रखी कैसे तुमने? हाँ, पहले ही बोल देते मुझे। तो तुम सच में इस बात से खुश हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? सही में। मगर देखो साली, ज़ैनब मेरी बहुत लाडली, समझे? और फिर मेरे अलावा तुम ही हो जो उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हो। मेरा यकीन करो, मैं ज़ैनब को अपने से ज्यादा खुश रखूंगा। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। उसकी आंख में मैं एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। मुझे पता है भाई, मुझे मत समझाओ, तुम बड़े आए बोलने वाले। मैं सब जानता हूँ। कसम से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस बारे में मॉम से बात करने से पहले ज़ैनब से बात कर लेनी चाहिए हमें। मॉम से बात करने वाले उसे पता होना चाहिए। साली मेरे भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ज़ैनब,
चलो रोड पार करते हैं, फिर तुम अपने भाई को अपनी लोकेशन भेज देना। ओह सेमा, तुम्हें आजकल इतना मजाक क्यों सूझता है? मेरे भाई कैमल का मैसेज। कॉलेज के बाद रेस्टोरेंट आ जाना जैनब, हम साथ में खाना खाएंगे। मैंने घर पर बोल दिया, उन्हें पता है। वो मुझे रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं, साथ में खाना खाना चाहते हैं। तो तुम्हें अपना वजन बढ़ने का डर है? सेमा, क्या तुम सच में पागल हो? क्या पता वो किस लिए मुझे बुला रहे हो, मुझसे कहीं पूछताछ ना करने वाले हो। मैं पहले ही अपनी जिंदगी से इतनी परेशान हूँ कि क्या बताऊं। ज़ैनब! फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे मार दूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे पिता को मारने जा रहे हो? हाँ, मैं मारूंगा, और मैं इस पर काम भी कर रहा हूं। उन्हें मारने के लिए मुझे पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उन्हें अपने दिल में मारूंगा। मैं अब उनसे प्यार नहीं करूंगा, और फिर वो एक दिन पूरी तरह से मर जाएंगे। बेचारी जीजी, उसे तो पता भी नहीं है, पिता बिना प्यार के मर नहीं सकते। मगर जो पिता प्यार करना जानता ही नहीं हो, ये मुझे मारने से भी बदतर बनाता है। इसने उस औरत का खून किया जिसे रोज कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने अपने बेटे को ताकतवर बनाया और सोचता है कि वो उससे प्यार करता है। मैं अपने पिता की तरह नहीं बनूंगा, और मां की तरह भी नहीं कर पाऊंगा। मैं निहान को हमेशा मनाऊंगा, भले ही वो मुझे मार डाले। मैं उसके हाथों हार नहीं मानूंगा। मैं उसके लिए ताकतवर बनूंगा, उसे रोज प्यार करूंगा। निहान आपकी तरह नहीं होगी मां, कभी नहीं। आपने तारिक भाई को तो बोल दिया है ना, तो मैं अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, ठीक है ना? मैंने बोल दिया है। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देती हूँ। भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तुम ये लो, ऑर्डर करो। तुम्हें जो खाना है बता दो। आप क्या खाओगे? चलिए मैं देख लेती हूँ। आपको यहाँ का कुछ स्पेशल पसंद है? पता नहीं मुझे। तुम चाहो तो साली से पूछ सकते हैं। साले यहाँ? क्या सिर्फ हम दोनों साथ में खाना नहीं खा सकते? कैसी हो ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साले, और आप? तुमने भाई भाई कहकर हमें बहुत बेवकूफ बनाया, पर मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। मैंने इसे कहा था कि आपको ना बताए। पहले से ही बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। इसने मुझसे बोला कि तुम्हारे भाई से बात करूं। इसने बोला कि ये मुझसे प्यार करता है। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया ज़ैनब, मुझे सब पता है। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। नहीं, इसका मतलब प्यार तो। काम डाउन ज़ैनब, मैंने कैमल को बता दिया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ज़ैनब देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे डर रही हो, मगर मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम किसी से भी प्यार करोगी तो मैं तुम पर गुस्सा होऊंगा, खासकर वो जब साली हो तो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस खबर से बहुत ही खुश हूँ। तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। कैमल ने कहा वो खुद हमारी बात पापा से करेगा। बिल्कुल हम करेंगे।
सुनो जैनब, अगर तुम उनसे डर रही हो तो हम उनसे बात कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, वो बहुत खुश होंगे। और तब तक साली भी अपने परिवार से बात कर लेगा और उसके मॉम डैड तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे। अब ज़ैनब से मुझे छिप छिप के नहीं मिलना पड़ेगा। चलो भी, शर्माओ मत। आप क्या लेंगे? क्या पियोगी ज़ैनब? एक ये। हाँ हाँ तो ठीक है फिर। तुम्हें पसंद है ना? आज मैं भी यही खाऊंगा। आपसे हमारी पसंद एक है। देर से मत आना। नहीं, मैं सेरप मुझे घर छोड़ने के लिए आ रही हैं। आने वाली होंगी। अब वो आ गई। मैं तुम्हें बाद में फोन करके सब बताती हूँ। बाय बाय बच्चों। बाय 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 बाय। चलो, मैं जल्दी में हूँ, मुझे देर हो रही है। जैनब, तुम चाहो तो और रुक सकती हो। साली तुम्हें घर छोड़ देगा। केमल, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ख्याल रखूंगा। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? थोड़ी देर और बैठते हैं ना। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? मैंने कहा था ना कि मेरे भाइयों को मत बताना। अच्छा, तो तुम शर्मा रही हो? हाँ, लेकिन शर्माने की कोई बात नहीं ज़ैनब। अब तो तुम्हारा भाई राजी है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जल्दी शादी कर लेंगे। मैंने तो जगह ढूंढनी भी शुरू कर दी है कि हम दोनों हनीमून पे कहाँ जाएंगे। उफ साले उफ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। समझ आ रहा है तुम्हें? अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे अरे रुको तो। तुम्हारे भाई ने कहा है कि मैं तुम्हें घर छोड़ूं। हाँ, अपने साले की बात थोड़ी टालूंगा। अरे मेरी शादी होने वाली है। लैला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ। केमाल, जो भी तुम चाहते हो उससे अच्छे से पूछ लेना, ठीक है? तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं सब चीज के बारे में अच्छे से बात करूंगा। इस शक के साथ मैं नहीं रह सकता। केमाल, जो भी तुमने सुना है उसे लेकर प्लीज उदास मत हो, ठीक है? अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं यही हूँ। मुझे पता है। मैं रात में बिजी हूँ, आपके साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू नवजाद, आप जो कर सकते थे आपने किया। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तुम नेवजत से क्या चाहते हो? बस यही कुछ कंपनी के बारे में बात करने के लिए फोन किया था। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि निहान डिनर के लिए नहीं आएगी। ज़ैनब, कितनी कमाल की बात है ना कि केमल हमारी शादी के लिए इतनी जल्दी राजी हो गया। अब तो मैं सिर्फ अपनी शादी के ही सपने देख रहा हूँ कि शादी के बाद हम दोनों कहाँ कहाँ जाएंगे। मैंने कितनी सारी जगह खोज के रखी है। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भी दे दूंगा, लेकिन अगर मैं सरप्राइज दूंगा तो तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगा। मैं बस जल्दी से तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। साले, कोई शादी नहीं होगी, कोई नहीं होगी। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, समझते नहीं हो क्या?
जाने दो इसे। अरे मुझसे शर्माने की क्या जरूरत है? ज़ैनब, अभी शादी नहीं तो हम दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। नहीं। शादी होगी मेरी। ज़ैनब, क्या तुम हो? खाना तैयार है, चलो आ जाओ। माँ, मैंने भाई के साथ खा लिया, मुझे अभी भूख नहीं लग रही। आप लोग खाना खा लीजिए। इसे क्या हो गया? ये तो रुक ही नहीं रही, हवा में उड़ रही है। शादी के लिए सही उम्र है उसकी हुसैन। आप मजाक कर रहे हो ना? ज़ैनब, मैंने तुमसे एक बात कही थी कि मुझे रोज लोकेशन चाहिए तुम्हारा। ये देखिए क्या भेजा उसने, घर का लोकेशन ही भेज दिया उसने। अरे बाबा, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज बाबा आप और मैं, हम दोनों यहाँ मिल के जश्न मनाएंगे। वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। इसे सुबह में देखने की कोशिश करना। वेलकम। थैंक यू सो मच। तुमने हमें खुश कर दिया। इट्स माय प्लेजर। बच्चे कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना इस चाहती तरफ हूँ। आइए। वो सब प्ले रूम में है, ये भी लीजिए। ये ऐसे लगा। आपने मिस्टर केमल को भी बुलाया है? हाँ, केमाल को तो यहाँ आना ही है। क्या तुम अकेले में मुझसे बात करना चाहती हो? मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए तुमसे। कोई हमें यहाँ ढूंढ नहीं सकता। केमाल चलो चलकर खेलते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, जाओ। बच्चे सो जाए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना?
ये लो तुम्हारी तनख्वाह, नर्स के लिए भी इसी में है। जी थैंक यू सर। क्या मैं जा सकता हूँ? क्या बात है? क्या तुम आओगे मेरी जान? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मगर तुमने मुझसे वादा किया था। मैंने कहा था कि मैं कुछ कहूंगी जो कि बहुत जरूरी है। बात क्या है, जल्दी बताओ। एमिर प्लीज, मुझे कुछ कहना है अगर तुम आओगे तो। फिर इंतजार करो, शाम को घर आ जाऊंगा। उस परी को पहले तो बहुत ताज्जुब हुआ, मगर वो फिर भी बहुत खुश थी, क्योंकि सबसे खूबसूरत फूल मुरझा नहीं रहा था। वो परी जो है वो उन फूलों पर रोज नजर रखती थी, उनका ध्यान रखती थी, उन्हें पानी भी देती थी। जैसे ही वक्त बीतता गया वो उदास होने लगी। वो गुलाब तो कभी नहीं मुरझाया, लेकिन अब उस परी को ज्यादा खुशी नहीं मिलती थी उसे देखकर, और अब वो ये उम्मीद करती थी कि कब ये फूल मुरझा जाएगा। और जिस दिन वो फूल मुरझा गया, उसकी जगह एक नया फूल खिला। एक नई उम्मीद के साथ उसके दिल में फिर से वो उत्साह भर गया। वो फिर से खुश हो गई। उस फूल को लेकर वो फिर से नए सपने संजोगने लगी। ऐसा क्यों नहीं हुआ मुझकन? बताओ मुझे। क्योंकि तुम मुझे संभाल नहीं सकती थी। तुम कोई मायने नहीं रखती। तुम सिर्फ एक औरत थी। जो कि अपने इकलौते बच्चे का ध्यान तक नहीं रख पा रही थी। ये बहुत बढ़िया हुआ। कि वो तुम्हारे जैसा नहीं हुआ, और ना ही कभी तुम्हारे जैसा बन पाएगा। ठीक है मिस सरब, इस बारे में हम कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या लैला ने तुम्हें बताया कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी? मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। तो बोलो, मुझसे पहले तुम ही बोलो। शायद हम दोनों की बात एक जैसी हो सकती है। केमल, मैं बस तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ। मैं डर गई थी जब एमिर को हमारे बारे में पता चला था। उसके कान सब जगह हैं। शायद वो हमें टेप कर रहा हो या कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ही बारे में मैं बात करना चाहती थी। केमल, तुम्हें ज़ैनब पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तुम्हें चोट पहुंचाने में उसे यूज कर सकता है शायद, पर तुम्हें अपना ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। मुझे ये पहले से पता है, पर वो मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता।
मैं डरता नहीं हूँ। अगर उसने चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझे पता है कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। मैं अपने परिवार के लिए मर भी सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। केवल प्लीज ऐसा मत करो। वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, सच में। वो तुम्हें चोट सिर्फ मेरे कारण पहुंचाएगा। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? निहान, क्या आमिर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। चलो मान भी लो अगर ऐसा है तो तुम क्या कर लोगे, बताओ जरा। इसका मतलब हाँ। केमल, एमिर के साथ मेरी शादी हुई है। हाँ पता है। और मुझे तो ये करना ही था। क्यों निहान? क्यों निहान? तुम तो उससे प्यार भी नहीं करती हो। ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी नजरों से। क्या और कुछ है जो तुमने मुझे नहीं बताया अब तक? ये आंखें मेरा शिकार खुद ढूंढ लेंगी। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है। सबसे पहले मैं उसके परिवार को खत्म करूंगा। मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, फिर उसे खत्म करूंगा। मैं ऐसा करूंगा, तुम जानती हो। क्या बदलेगा? और इन बातों से ये सच नहीं बदल जाता कि अब मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम खुश हो? जितना हो सके मैं अपनी खुशी खुद ही ढूंढ लेती हूँ। और मुझे एमिर से अब कोई भी उम्मीद नहीं है। निहान, तुमने गौर किया तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। हाँ, ये बात सच है, पर मैं उसके अलावा किसी और के पास जा भी नहीं सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो हमारा मुद्दा फिर उसी बात पर आ गया कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है। केमाल, स्टेटस में फर्क की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा बोलने से हल्का फील होता है तो तुम बोल सकते हो, पर प्लीज मुझसे दूर रहो। जितना हो सके उतना दूर रहो। एमिर को ये अच्छा नहीं लगता। सच में तुम ऐसा कह रही हो? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा पति है। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरी बात को समझो और मुझसे कोई सवाल मत पूछो केमाल। बस खुद को एमिर से बचा कर रखो। समझो मेरी बात। तुम जानते हो ना, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा खतरनाक है वो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ देगा। प्लीज। क्या करेगा वो? क्या कर लेगा वो? तुम्हें मुझ पर दया आ रही है इसलिए तुम कह रही हो कि मैं उससे दूर रहूं? ये सच नहीं है। तुम्हें लगा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें अभी पहले की तरह कमजोर दिखता हूं? तुमने कहा घर से चले जाओ। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने आराम के बारे में सोचती हो। मतलब ही हो तुम। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुमसे मिलने आ गया। तुमसे मिलने आना ही नहीं चाहिए था। केमाल, क्या आप जा रहे हैं मिस्टर केमाल? थैंक यू सो मच मिस सेरा। मैं आपसे कल बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बच्चों को बहुत खुश कर दिया। थैंक यू। आप ही जा रही हैं निहान? मैं उन्हें बोल देती हूँ वो आपको घर छोड़ देंगे। नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए। मैं और केमाल एक ही जगह रहते हैं, हम साथ में चले जाएंगे। आप इतना सोच रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप चिंता मत करिए, हम दोनों साथ में पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। उतरो गाड़ी से। नहीं उतरूंगी। उतरो मैंने कहा।
मैं नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे आराम के बारे में सोच रही हूँ। एमिर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। एमिर भाड़ में जाए वो, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। मैंने तुमसे कुछ पूछा, उसके बारे में क्यों बता रही हो मुझे तुम? बहुत बकवास हो गई, अब चुप बैठो। मुझे नहीं बात करनी है। मेरे क्या तेल लेने, समझिए, तेल लेने। मेरा जवाब यही है, मेरा जवाब यही है। तुम मुझे कभी सुनते ही नहीं हो। चाहती क्या हो तुम मुझसे? क्योंकि मुझे समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें काफी सारी गलतफहमियां हैं। मुझे गलतफहमी हो रही है? हाँ, तुम्हें हो रही है क्योंकि तुम समझते नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है केमल। मत करो चिंता, मैं नहीं चाहता तुम मेरी चिंता करो, ठीक है? फिर ठीक है, पर तुम्हें समझना चाहिए। अच्छे से समझ गया, फिक्र मत करो, बहुत अच्छे से। बहुत हो गया साले, अब मुझे और फोन मत करो। दिमाग खराब कर दिया है तुमने तो। अरे डरने की क्या बात है, अपने होने वाली बीवी को फोन कर रहा हूँ। अब किसी से डरने की क्या जरूरत है? बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी उस ओजान के बारे में सोच के। उसने तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं किया ना? उफ साली, बस बहुत हो गया। मैं ओजान का नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ज़ैनब, जब तुम मुझ पे गुस्सा करती हो ना तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। आग? क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, आग कैसे लग सकती है? आग कैसे? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ले जाओ इसको, हटाओ यहाँ से, हटाओ। शांत, पीछे हटो, पीछे हटो तुम, पीछे हटो। हम गलत जगह आ गए हैं ना? मुझे भी यही लगता है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? पता नहीं, वापस चलते हैं। यही होना बाकी था। इसे भी अभी होना था यार, कसम से। फंस गया है। किस्मत ही खराब है मेरी। केमाल, अगर तुम चाहो तो मैं इसे पीछे से धकेल सकती हूँ। क्या कहा? धकेलोगी कार को? मैं बस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रही हूँ। इसे ढकेलना बहुत मुश्किल है, ये बहुत हैवी कार है, हम दोनों नहीं कर सकते ये। तुम सामने नहीं देख रहे थे, तुम बस मुझ पर गुस्सा किए जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम पर गुस्सा था। तुम पर गुस्सा मैं क्यों नहीं होता?
मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझसे बात मत करो। तुम कारण को सुनना ही नहीं चाहते। देखो देखो अभी भी बोले जा रही हो। देखो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बस दर 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 बस बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। चुप होने का क्या लोगी? मेरी जुबान है, मैं कुछ भी बोलूं। क्योंकि तुम एक जिद्दी लड़की हो, समझी? जिद्दी लड़की। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं सूद को फोन करके बुलाता हूँ, वो हमें यहाँ से ले जाएगा। हाँ, फोन भी नहीं लग रहा। और क्या चाहिए? तुम ट्राई करो। मुझे देखने दो। मेरा भी नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है? ओह, नेटवर्क नहीं है, बहुत बढ़िया। अब पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलना है? कहाँ जाएंगे हम? मुझे क्या पता, हम चलते रहेंगे जब तक हमें कोई मदद ना मिल जाए। क्या हम चल सकते हैं? बिल्कुल हम चलेंगे, चलो। क्या हम लंबे समय तक चलेंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या तो एक काम करो, गाड़ी को अच्छे से लॉक कर दो, फिर बाद में जंगल जाओ और वहां पर जंगली जानवर को खाना बन जाओ, वो भी खुश रहेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? मन तो यही है करने का, पर मैं करूंगा नहीं। चलो अभी आगे चलते, वहां शायद हमें नेटवर्क भी मिल जाए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और हमें बहुत देर भी हो गई है। हाँ देर तो बहुत हो गई है। माफ करना। हे वेलकम। थैंक यू। ओसान कहाँ है? वो बाहर है। क्या तुमने निहान से बात की थी? वो वर्कशॉप में थी। क्या वो अब तक नहीं आई? उसने मुझे मैसेज भेजा था कि वो बिजी है और उसे देर हो जाएगी। केमल, हम कितनी देर से चल रहे हैं? काफी देर से। तुम्हारा पति फिक्र कर रहा होगा। मैंने बोल दिया था मैं बिजी हूँ। काश कि हम नहीं मिलते आज। सब मेरी गलती है। सही सोचा तुमने। केमल, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड लग रही है तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्या कर रहे हो? चुपचाप पहन लो इसे। लो। पता नहीं कितना चलना होगा। चलो चलो ना। ठीक है।
लाल क्यों हो गए? मैं बुखार है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। देख के लग तो नहीं रहा। चलो। केमल, थैंक यू सो मच। तुमने आज मुझे यहाँ पे बुलाया बिना अपने स्टेटस के बारे में सोचे हुए, क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता थी। चलो चलते हैं। क्या वहां कोई रहता होगा? उम्मीद तो यही है। यहाँ तो लाइट्स भी नहीं जल रही हैं। शायद यहाँ पर कोई नहीं है। क्या पता, कोई नहीं है, खाली दिख रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करें? हम किसी के घर में ऐसे घुस सकते हैं क्या? तो क्या करें? कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? ठंड से जमने वाली हो। हाँ, सब कुछ मेरे साथ ही होता है। केमल, कसम से तुम अभी भी बच्चे ही हो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तो देख ही लो, तुम खुद को हीरो समझ रहे हो केमल। हाँ, बस एक हीरोइन की कमी है मेरे पास। तो तुम क्या चाहते हो, मैं चुप हो जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है? निहान कहाँ है? शायद स्टूडियो में हो, वो काम करने का सोच रही। मैं स्टूडियो में आया हूँ यास्मिन, निहान कहाँ है? ये कैसा बर्ताव है? मुझे कैसे पता होगा? शायद वो अकेले रहना चाहती हो सकता है मूवी देखने गई हो। कैसा जंगली आदमी है। निहान कहाँ हो तुम? आप अपना मैसेज इस बीप के बाद छोड़ सकते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। अहमद पागल हो गया है निहान, वो स्टूडियो भी गया है। मुझे फोन करो जब भी ये मैसेज मिले, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अपने आप को संभालो, ज्यादा परेशान मत हो। देखो, ये पैसा तो इंश्योरेंस से मिल जाएगा तुमको। इतनी मेहनत से ये दुकान बनाई थी, विंडो में राख हो गई है। क्या तुमने केमल को बताया? क्या हो गया तुम्हें? तकलीफ हुई ना?